एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 57। श्री राग महला पहला। सुन मन भूले बावरे गुर की चरनी लाग। हे भूले बावरे मन, भूला हुआ क्यों है? परमात्मा को भुला दिया है। संसार में, माया की मिठास में, माया के स्वाद में उसने प्रभु को भुला दिया है, अपनी वास्तविकता को भुला दिया है। कहाँ से आया है और कहाँ जाना है, इस तथ्य को भुला दिया है। बावरा हो गया इस मोह की, माया की चमक को देखकर। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? सुन मन भूले बावरे गुर की चरनी लाग। हे भूले बावरे मन, सुन और गुरु के चरणों में पड़ जा। हर जप नाम ध्याय तू, जम डर पे दुख भाग। हरि का जाप कर तू, हरि जो हर जगह मौजूद है, उस प्रभु का जाप कर, हरि का जाप कर, प्रभु नाम का स्मरण कर, उसको तू ध्यान कर उसका, ऊपर ऊपर से नहीं, ध्यान कर उसका, स्मरण कर उसको, बार बार स्मरण कर। मौत तुझसे डरेगी। अब तो तू डरता है मौत से, फिर मौत तुझसे डरेगी, क्योंकि उसको पता है मैं इसको अपना शिकारी बना ही नहीं सकती। बार बार दुख भाग खड़ा होगा, संसारिक दुख भाग खड़े होंगे। दुख घणो दुहागणी, क्यों थिर रहे सुहाग। दुहागन स्त्री को अत्यधिक दुख होता है। सुहागन स्त्री कौन सी है? जिसका पति उसके साथ है, जिसका प्रियतम उसके साथ है, वो वहीं स्थिर है, उसके साथ ही है, उसके अंग संग ही है। दुहागिन कौन है? जिसने अपने पति को नहीं संभाला, उसको प्यार नहीं दिया, उसका प्यार लिया नहीं, उससे दूर रही, जो वो दुहागिन है। वो संसार में उलझी रही, और चीजों में ध्यान बटाती रही। उसका फल स्वरूप उसका पति ने उसको छोड़ दिया, उसके प्रियतम ने उससे छोड़ दिया। प्रियतम उससे दूर है, प्रियतम दूर है, इसीलिए वो दुखों में घिरी हुई है, अत्यधिक दुखों में है, इसीलिए दुहागिन है। दुहागिन स्त्री को अत्यधिक दुख होता है, भला उसका सुहाग कैसे स्थिर रह सकता है? क्यों? क्योंकि वह कभी अपने प्रियतम का सुमिरन नहीं करती। भाई रे अवर नहीं मैं थाऊं, मैं धन नाम निधान है, गुर दिया बल जाऊं रहा। हे भाई, मेरा परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई स्थान नहीं है। मेरे लिए तो प्रभु नाम ही धन है, नाम ही खजाना है, जिसे गुरु ने मुझे प्रदान किया है। मेरे लिए सब कुछ, धन खजाना, वो प्रभु और प्रभु का नाम ही है। उसके अलावा अन्य कोई स्थान नहीं है। और ये प्रभु का नाम, प्रभु का स्मरण, ये गुरु ने मुझे प्रदान किया है। गुर दिया, ये गुरु ने मुझे प्रदान किया है। बल जाऊं और मैं ऐसे गुरु पर बलिहारी जाता हूँ, रहा हूं। गुर मत पत साबास तिसके संग मिलाऊं। गुरुमति के द्वारा ही सम्मान मिलता है। गुरु की मति के द्वारा मीन्स गुरु की मति को अगर हम मानेंगे, तो उसको जीवन में उतारेंगे, तो सम्मान मिलता है। और ऐसे गुरु को ही शाबाश है, जो आत्मा का परमात्मा से मेल करा दे, जो विकारों की जगह अंदर गुण बसा दे। ऐसे गुरु को ही शाबाश है। मैं ऐसे गुरु को मिलना चाहता हूँ।
तिस बिन घड़ी न जीवो, बिन नावे मर जाऊं। उस गुरु के बिना मैं एक घड़ी भर भी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि नाम विहीन होकर मेरी मौत हो जाती है, आध्यात्मिक मौत हो जाती है मेरी प्रभु नाम के बिना। प्रभु नाम के बिना मैं आध्यात्मिक तौर पर, आध्यात्मिक मीन्स आत्मा के अध्ययन के रूप में मैं मरा हुआ हूं, फिर उस ओर से मैं मर जाता हूं। एक घड़ी भर भी नहीं मैं रह सकता। मैं अंधुले नाम न विसरे, टेक टिकी घर जाऊं। मैं अंधुले, अंधलो क्यों कह रहे हैं, अंधा क्यों कह रहे हैं? माया और मोह से अंधे बने मुझको उस प्रभु का नाम ना भूले। विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझ अंधुले को, जो माया और मोह के कारण अंधा हुआ है, प्रभु को देख ही नहीं पा रहा, मुझे उस प्रभु का नाम ना भूले और उस प्रभु पर टेक टिका कर ही मैं वापस अपने घर चला जाऊं। उस प्रभु का ही सहारा लेकर, उस प्रभु के आश्रय ही मैं अपने घर चला जाऊं, अपने वास्तविक घर चला जाऊं। यहाँ तो मैं मेहमान बन के आया हूं, ये मेरा घर नहीं है। मेरा वास्तविक घर प्रभु का दर है। तो मैं उस प्रभु को याद करूं, उसे ना भूल जाऊं और उस प्रभु पर टेक टिका कर ही मैं वापस अपने घर पर चला जाऊं। गुरु जिना का अंधुला, चेले नाही ठाओ। बिन सतगुरु नाव न पाइए, बिन नावे क्या सुहाओ। जिनका गुरु अंधा है, उसके चेलों को भी कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं मिलता। अंधा है मीन्स जो आत्मिक रूप से अंधा है, जो विकारों की मोह माया के कारण अंधा बना हुआ है परमात्मा की ओर से, आत्मा की ओर से। ऐसे गुरु, वो खुद तो अंधा है ही है, तो उसके चेलों को क्या सहारा मिलेगा, क्या रास्ता पता चलेगा? नहीं पता चल सकता। तो उसके चेलों को भी कोई ठौर ठिकाना नहीं है। आए गया पछतावना, ज्यों सुनजे घर काम। सतगुरु के बिना नाम धन की प्राप्ति नहीं होती। नाम विहीन होकर जीने का भला क्या उद्देश्य है? बिन सतगुरु नाव न पाइए, बिन नावे क्या स्वाओ। प्रभु नाम के बिना जीने का भला क्या उद्देश्य है? हमारा इस लाइफ में आने का उद्देश्य ही प्रभु नाम है। अगर हमने उसी की कमाई नहीं की तो फिर इस जीवन का क्या उद्देश्य है? कोई उद्देश्य नहीं है। आया गया पछतावना, ज्यों सुनजे घर काऊ। जैसे सुनसान मकान में कौवा आता जाता है, उसी तरह जीव भी इस संसार में आता जाता रहता है और बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी और पछताता रहता है। जब पछताने का उसको याद आता है कि ओहो ये मैंने क्या किया, तब तक तो मौका हाथ से छूट जाता है। दोबारा से जन्म, दोबारा से माया का चक्र, दोबारा दोबारा से उसी में पड़े रहे और दोबारा से फिर वही पछतावा, दोबारा से फिर वही मृत्यु, यही चक्र चलता रहता है बार बार। इस चक्र को हमें खुद ही तोड़ना है और इस मनुष्य जन्म को अनमोल इसीलिए कहा गया है कि हम समझ सकें इस चक्र को और इस चक्र से बाहर जा सके। हमारी बुद्धि इतनी विकसित है कि हम अपना अच्छा बुरा समझ सकें और इस चक्र को, इस लूप को तोड़ सकें। बिन नावे दुख देहुरी, ज्यों कल्लर की भीत। नाम विहीन इस शरीर को ऐसे ही दुख मिलता रहता है जैसे चूने की दीवार प्रति क्षण क्षीण होती जाती है, कमजोर होती जाती है। तब लग महल न पाइए,
जब लग साच न चीत। उस परमात्मा का स्थान तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक चित्त में सत्य का निवास नहीं होता। सबद रते घर पाइये निर्वाणी पद नीत। शब्द गुरु के रंग में रंग कर अपने वास्तविक घर को पाया जाता है। मीन्स अंतर्मुखी होकर अपने मन में टिका जाता है और फिर जीव निर्वाण अवस्था में रहकर मोक्ष पद का नित्य अधिकारी बन जाता है। निर्वाण पद का, जहां ऐसी अवस्था में पहुंच जाना जहां किसी विकार का कोई बाण बींध ना सके हमें, ना मोह का, ना ममता का, ना अहंकार का, ना लालच का, कोई बाण हमें बींध ना सके, तब वो निर्वाण अवस्था है। जब शब्द गुरु के रंग में रंग कर अपने घर को पाया जाता है, समझ आ गया कि अंदर ही सब कुछ है, फिर जीव निर्वाण अवस्था में रहकर मोक्ष पद को, फिर उसको मुक्ति मिल गई, विकारों से मुक्ति मिल गई, जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल गई, वो मोक्ष को पद को का नित्य अधिकारी बन जाता है, क्योंकि विकारों में वो वास ही नहीं है, फिर वो नित्य ही उसी अवस्था में रह रहा है, उसका वास उसी में हो गया है। हऊँ गुर पूछऊं आपने, गुर पुछ कार कमाऊं, सबद सलाही मन वसै, हऊँ मैं दुख जल जाऊं। मैं अपने गुरु को पूछता हूँ और गुरु के बताए मार्ग पर चलकर ही काम करता हूँ। शब्द गुरु के माध्यम से उस प्रभु का गुणगान करता हूँ। जब शब्द गुरु के माध्यम से उस प्रभु का गुणगान होता है, तब वह मन में बसता है और अहंकार का दुख नष्ट हो जाता है। सहजे होए मिलावड़ा, साचे साच मिला। सहज भाव में ही उससे मिलाप होता है और सत्य में लीन हुआ जाता है। सबद रते से निर्मले, तज काम क्रोध अहंकार, नाम सलाहन सद सदा, अर राखे उधार। जो काम क्रोध अहंकार को तज कर शब्द में लीन हो गए हैं, वे ही निर्मल हैं। वे सदैव नाम का गुणगान करते हैं और परमात्मा को सदैव हृदय में धारण करके रखते हैं। सो क्यों मन हो विसारी, सब जिया का आधार। ऐसे प्रभु को भला क्यों भुलाया जाए, जो सभी जीवों का आधार है। सबद मरे सो मर रहे, फिर मरे न दूजी वार। सबदे ही ते पाहिए हर, नामे लगे प्यार। जो एक बार शब्द में लीन हो जाते हैं, प्रभु नाम में लीन हो जाते हैं, उन्होंने वास्तव में मरना सीख लिया है और वे दूसरी बार नहीं मरते। उन्होंने जीते जी विकारों के प्रति मरना सीख लिया है, इसीलिए वे बार बार नहीं मरते, बार बार मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि विकार छूट गए। अब जब मृत्यु आएगी तो उस टाइम मन विकारों में नहीं होगा, विकार रहित हो गया है, इसीलिए दूसरी बार वो नहीं मरते। एक बार मर के वो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, दोबारा जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु कैसे आएगी। बार बार नहीं मरते, वो जीते जी ही विकारों के प्रति मर जाते हैं। बिन शब्दे, अच्छा, सबद मरे सो मर रहे, फिर मरे न दूजी वार। शब्दे ही ते पाइये हर, नामे लगे प्यार। शब्द गुरु के माध्यम से ही परमात्मा प्राप्त होता है और नाम के साथ प्रेम बनता है। बिन शब्दे जग भूला फिरे, मर जन्मे वारो वार। शब्द गुरु के बिना सारा संसार भूल भुलैया में पड़ा हुआ है और बार बार मरता जन्मता रहता है। सब सलाहे आपको, वडहो वडेरी होए, गुर बिन आप न चीनी,
कहे सुने क्या होए। सभी केवल अपनी ही प्रशंसा करते रहते हैं ताकि उनका और अधिक मान सम्मान हो, परंतु गुरु की शरण के बिना अपनी पहचान नहीं हो सकती और केवल बातों को कहने से सुनने से कुछ नहीं होता। नानक शब्द पछाणिए हऊ में करे न कोई। हे नानक, शब्द के माध्यम से ही उस परमात्मा को पहचाना जाता है और फिर व्यक्ति अहंकार नहीं करता। नानक शब्द पछाणिए हऊ में करे न कोई।